Abala bala ba shabala bala 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 na ba abala bala ba shabala bala bala khandara bandriya nara bandri khandara nara bandri kondor pandra. हालेलुया हालेलुया धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता का प्रेम पुत्र शांति पवित्र कबीरा सबके साथ सदा बने रहे। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आपके हर एक व्यक्ति को ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति से आज बातें कर रहा है। मैं आपका समय नहीं लूंगा। पवित्र आत्मा आपको जो जो बातें करेंगे, जो जो भविष्यवाणी से बोलेंगे, इससे रिसीव करना, ग्रहण करना। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, हालात कैसी भी हो, प्रभु यीशु मसीह आपको हील करेंगे। आज चंगाई छुटकारा देंगे। इंसान आपको धोखा देगा, मनुष्य आपको धोखा देगा, क्योंकि मनुष्य की फितरत ही है कि धोखा देना। आज संसार में देखोगे तो एक जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, स्टेट के लिए भाई भाई का नहीं रहता, परिवार परिवार का रहता नहीं, यहाँ तक कि पत्नी पति की नहीं और पति पत्नी का नहीं। ये पैसा ऐसी चीज है कि इंसान की इंसानियत को भूल गई है। आज इंसानियत नाम की चीज है ही नहीं इस दुनिया में। अगर आपको आगे बढ़ना है और आप चाहते हैं कि मैं और मेरा पूरा परिवार शांति में रहे, आप सोचते हैं कि मैं परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, माँ बाप के साथ रहना चाहता हूँ, एक छत के नीचे हम सब मिलकर रहे और सब साथ में परमेश्वर की सेवा करें। आप अकेले सेवा करते हो परमेश्वर की, अकेले जाते हो, ना आपकी पत्नी आती है, ना माँ बाप भाई बहन आते हैं। तो आपके लिए एक वचन मैं पढ़वाता हूँ। निकालते हैं भजन संहिता 20 का 4 वचन। वो लिखा है 20 का 4 वचन में लिखा है परमेश्वर के, वह तेरे नाम को अच्छा पूरी करेगा, वो तेरे मन की इच्छाओं को पूरी करे, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध हो। परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरी सारी मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध हो। तो पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर यीशु मसीह की आप विश्वास में चलते हो, यीशु मसीह की मानते हो, इसके वचन में चलते हो, तो पवित्र आत्मा की हर इच्छा के अनुसार चलते हो, आप चलते रहे, अड़े रहे, खड़े रहे। एक समय आएगा कि आपकी पत्नी भी आपकी बात मानेगी, माँ बाप भी मानेंगे, बच्चे भी मानेंगे और परिवार के साथ आप सेवा करेंगे। आज शहर में देखोगे, मुंबई शहर के जैसे लोगों में, मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े घर है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन उसके अंदर रहने वाला कोई नहीं। लोग बड़ा सा बड़ा महल बना खड़ा करते हैं, लेकिन आप जब यीशु के पीछे चलते हो, परमेश्वर के पीछे चलते हो, तो परमेश्वर आपके घर को भी बनाएगा, आपके परिवार को बनाएगा। यहोवा परमेश्वर घर को बनाता है, परिवार को बनाता है। और लोग ईंट और कंक्रीट के घर बनाते हैं, लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं रहता। खंडर बन चुके लोगों के घर, वहां पे कोई नहीं। जाके देखोगे तो पुराने जमाने की बड़ी बड़ी महलें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी हवेलियां है, आज खंडर पड़ी है, वहां पे रहने वाली भी कोई नहीं। वहां पे शमशाम हो चुका है सब। जब यहोवा घर बनाता है ना, तो वहां पे दुख नहीं आता, गरीबी नहीं आती, अकाल नहीं आता। वहां पे हर चीज में परमेश्वर रोशनी ही रोशनी देता है। इसलिए आप कल की चिंता ना करें, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर चीज दे दी है और परमेश्वर ने आपको हर चीज अधिकार दे दिया गया है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन में लिखा है 23 का 1 वचन में लिखा है,
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर आप रोज इस घोषणा करते हो तो परमेश्वर वचन में लिखा है, आप परमेश्वर साफ साफ कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं, मैं बेबस हूं? कैसे कह सकते हो कि मेरी मेरी पत्नी नहीं सुन रही, मेरा परिवार नहीं सुन रहा है, कर्जा है? बाइबल कहती है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। अगर ये विश्वास के द्वारा आप रोज अपने जीवन में घोषणा करते हो, रोज अपने सुबह शाम उठते बैठते समय भजन संहिता 23 का एक वचन रोज डेली बोलते हो, तो कहो तो यहोवा मेरा चरवाहा है, किसी बात की घटी ना होगी। और आगे का वचन पढ़ते हैं, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। इसका वचन ये है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलेगा, मुझे सुखदायी झरने का पानी पिलाएगा। इसका मतलब ये हुआ आपकी फाइनेंशियल फाइनेंशियल बढ़ेगी, आपकी मैरिड लाइफ सुखी होगी, आपके बच्चे आपकी सुनेंगे, ज्ञान बुद्धि समझ से भरेंगे। आप जिस काम में हाथ डालेंगे परमेश्वर उसको सफलता देगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपको कंडीशन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं पर चलो, उसके बातों को मानो, अंत तक उसके ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने जा रहा है। व्यवस्था विवरण 28 का 12 वचन में लिखा है, परमेश्वर बात ही करता है आपसे। 28 का 12 वचन में लिखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी प्रथम प्रथम भंडार उत्तम उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारी कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी किसी से तुझे उधार ना लेना पड़ेगा। परमेश्वर आपसे बातें करता है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हो। परमेश्वर आपको हर चीज देने के लिए बैठा है। परमेश्वर कहता है कि तू जिस काम में हाथ डालेगा मैं तुझे सफल करूंगा। समय समय पर तेरी भूमि पर मेह बरसाया करूंगा और तेरी तेरी खेती, तेरा बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, रिकवरिंग होगा। आपका बिजनेस, परमेश्वर आपसे बातें कर, अगर आप बिजनेस मैन हो, आप कहीं जॉब करते हो, तो आपकी सैलरी फालतू चीजों में नहीं जाएगी, आपका पैसा फुजूल में नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको समय समय पर आपकी लगने वाली हर जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। और परमेश्वर आपको मांगने से पहले ही परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि भजन संहिता लिखा है, परमेश्वर भजन संहिता 104 का 5 वचन में, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। आप जब परमेश्वर की खोज करते हो, उसके वचन की खोज करते हो, तो धरती की हर आशीष वो आपको मिलेगी, आपको हर वक्त मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य जो खोजता है वो हर चीज परमेश्वर के वहां से पाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कल की चिंता ना करो, कल क्या खाओगे क्या पियोगे। विरोध होता है, होने दो। बाइबल एक ही बात आपसे कहती है, विरोध, जब आप विरोध सहते हो तो आपके लिए एक बड़ा दरवाजा खुला मिलेगा। आप विरोध सहते हो, यीशु मसीह ने विरोध सहा। जब विरोध सह लोगे, आप अपमान सह लोगे, तिरस्कार सह लोगे, तो परमेश्वर आपके लिए बड़ी आशीष रखी है, बड़ा दरवाजा रखा है। ये परीक्षा पार होने के बाद आपको बड़ा आशीष मिलेगी। यहोवा जब आशीष देता है तो उसके साथ दुख नहीं देता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपसे जो बात करे, मेरा दावा है कि आप कभी सेम नहीं रहेंगे, आप कभी सेम नहीं रहेंगे। आप मल्टीप्लाई होने जा रहे हो, परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है, परमेश्वर आपको महान और ऊंचा करने जा रहा है।
परमेश्वर आपको हर चीजों में आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आप जिस काम में हाथ डालोगे सफलता देंगे। बहुत सारे बीमारी से आप आजाद होने जा रहे हो। आप चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आपकी जिस काम में आप हाथ डालोगे वो सफल देंगे। आप अपने बीमारी को डांटोगे, अभी इसी वक्त बीमारी से आप आजाद हो जाओगे, कर्जों से आप आजाद हो जाएंगे। आप, आपका परिवार, आपके लोग, आप महान और ऊंचे किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको सामर्थ्य दे। रोज बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, अपने परिवार के लिए, अपने परमेश्वर के दासों के लिए, अपने देश के लिए, इजराइल के लिए प्रेयर करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।